हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं और रक्त परिसंचरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है? परिसंचरण की बात की जाए तो परिसंचरण में क्या है कि प्राणियों में आवश्यक पोषक तत्व, जल एवं अपशिष्ट पदार्थ, तीन चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से समझ लेना। प्राणियों में आवश्यक पोषक तत्व, जल और अपशिष्ट पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही क्या कहलाता है? परिसंचरण। कि जब जल, अपशिष्ट पदार्थ और रक्त जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? परिसंचरण कहते हैं। अब परिसंचरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। प्राणियों की अगर बात की जाए तो परिसंचरण क्या होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है खुला परिसंचरण और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण क्या होता है कि जब रक्त, जैसे मान लो रक्त या कोई भी पदार्थ है, रक्त के बारे में हम बात करते हैं फिलहाल, कि जब रक्त जो है बिना नलिकाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, रक्त बिना नलिकाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण कहेंगे। और जब रक्त नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो उसे हम क्या कहेंगे? फिर बंद परिसंचरण। ठीक है, नलिकाओं का मतलब यहाँ पे समझ लो आप एक तरीके से हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, नसें जिनको हम बोलते हैं, तो हमारे अंदर नसें पाई जाती है, तो नसों के द्वारा ही ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो हमारे अंदर कौन सा परिसंचरण हुआ? बंद परिसंचरण। तो मानव के अंदर जो परिसंचरण पाया जाता है वो कौन सा होता है? बंद परिसंचरण। और खुला परिसंचरण कॉकरोच, टिड्डा, झींगर, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव्स वगैरह जो होते हैं, कीटाणु वगैरह, कीड़े मकोड़े, उनके अंदर ज़्यादातर कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो मानव की। ठीक है, तो मानव के अंदर कौन सा परिसंचरण होता है? बंद परिसंचरण पाया जाता है। अब बात की जाए मानव में परिसंचरण, जो मानव में परिसंचरण है वो भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। मानव में जो परिसंचरण है वो भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रक्त परिसंचरण और एक होता है लसिका परिसंचरण। मानव में परिसंचरण, रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण। हम पहले बात करेंगे रक्त परिसंचरण की कि रक्त परिसंचरण क्या होता है। तो रक्त परिसंचरण क्या होता है? मोस्टली तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मतलब ये समझ लो रक्त परिसंचरण के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन सी होती है? एक तो खुद हम किसके बारे में बात करेंगे? रक्त के बारे में। एक तो किसके बारे में? हम रक्त के बारे में। दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा अपने हृदय, हार्ट या हृदय। और तीसरा टॉपिक इसमें रहेगा अपने रक्तवाहिनियाँ, रक्तवाहिनियाँ। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण जो है तीन चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, रक्त, हृदय और रक्तवाहिनियाँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के बारे में। तो आज का अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा अपने इसमें? रक्त। हम डिस्कस करेंगे रक्त के बारे में। तो आपके हिसाब से रक्त क्या होता है? किसे कहेंगे रक्त? खून के बारे में क्या जानते हो? ये श्वेत लाल होता है। ठीक है, तो रक्त के बारे में बात करें तो रक्त, सबसे पहली बात तो क्या होता है? रक्त हमारे शरीर में क्या होता है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो तरल, हम क्या कहेंगे इसको? तरल संयोजी। संयोजी का मतलब होता है जोड़ना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो रक्त क्या होता है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी मतलब क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन सब में इसका आपस में क्या होता है? कनेक्शन होता है। जैसे लाइक दिस मोबाइल, चाहे कितने भी दूर दूर हो, मगर मोबाइल जो वायरिंग वगैरह जो होती है, टावर वगैरह जो होते हैं, तो एक दूसरे से व्यक्ति को क्या रखते हैं? कनेक्ट रखते हैं। तो ऐसे रक्त भी क्या होता है? हमारे शरीर का एक प्रकार से तरल संयोजी उत्तक होता है। और इसका काम क्या होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो किडनी आ गई, किडनी से आगे जैसे लीवर आ गया, यहाँ पर अपने लेग, पैर आ गए, यहाँ पर हैंड आ गए। तो ये क्या होता है? जो रक्त होता है हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? संचरण। संचरण मतलब घूमना। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है।
जो शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करता जाता है और पदार्थों को वहाँ पर क्या करता है, छोड़ता हुआ जाता है। जैसे अपशिष्ट पदार्थों किडनी में छोड़ दिए, ग्लूकोज वगैरह हो तो लीवर में छोड़ दिया। तो जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है, कहीं पे ऑक्सीजन छोड़ दी, ठीक। तो रक्त का काम क्या हो गया, शरीर के विभिन्न भागों में संचलन करता जाता है और पदार्थों का क्या करता है, ये स्थानांतरण करता है। तो रक्त की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करता जाता है और पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ रक्त के बारे में आप ये भी कह सकते हो, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ बोला, पदार्थों का स्थानांतरण। तो रक्त का काम क्या हो गया, हमारे शरीर में जो गैसें होती है O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी कौन करता है, रक्त ही करता है। कि गैसों का आदान प्रदान या गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम भी किसका होता है, रक्त का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रक्त का जो पीएच मान जो होता है, तो रक्त के पीएच के मान के बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं, लेसन 5 में हमने पढ़ा था, लेसन 5 में सॉरी। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। तो रक्त का पीएच मान भी आपको ध्यान रखना है कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और 7.4 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो इसकी प्रकृति क्या होती है, हल्की क्षारीय होती है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं रक्त का निर्माण। तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है भाई, किसी को पता हो, लाल हस्ती मज्जा में, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो, ठीक है। ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम, लाल अस्थि मज्जा। तो ये पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि रक्त की पीएच कितनी होती है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में, या फिर हम क्या कहेंगे इसको, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसके बाद अगर बात करें हम नवजात शिशुओं की या भ्रूण की, जो बच्चे होते हैं या तो पेट के अंदर हो जब भ्रूण अवस्था में हो, या फिर वो नवजात शिशु हो, मतलब लगभग 1 महीने के अंदर के बच्चे हो, तो उन बच्चों के अंदर भी रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ये अलग से पूछा जाता है। अगर एडल्ट की बात करें हम, बड़ों की, तो उनमें तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, और नवजात शिशु या एम्ब्रॉय भ्रूण की बात करें तो वहाँ पर रक्त का निर्माण कहाँ होगा, पलिया में, ठीक है। तो वहाँ पर रक्त का निर्माण कहाँ होता है भाई, पलिया में होता है, ठीक। तो ये तो थी रक्त के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे रक्त का पीएच हमने डिस्कस कर ली और रक्त का निर्माण कहाँ होता है, पलिया में होता है। अब बात करते हैं रक्त के अंदर क्या होती है, इसके जैसे रक्त का रासायनिक संगठन, कि रक्त किस किस से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप बात कर सकते हो रक्त का रासायनिक संगठन, कि रक्त किस किस से मिलकर बना होता है। तो रक्त में क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। रक्त में क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं एक तरीके से, कि एक तो होता है रक्त प्लाज्मा, एक तो क्या होता है रक्त प्लाज्मा, और एक होती है इसमें रक्त कोशिकाएं। 2 भाग होते हैं रक्त के, एक तो होती है रक्त प्लाज्मा और एक क्या होता है इसमें रक्त कोशिकाएं होती है। अब रक्त प्लाज्मा इसमें क्या होती है, जैसे रक्त प्लाज्मा इसमें पाई जाती है लगभग 55% रक्त के अंदर रक्त प्लाज्मा कितनी होती है, 55% होती है, और रक्त कोशिकाएं कितनी हो गई, 45% होती है। रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त प्लाज्मा कितनी होती है, 50%। जैसे एक तरीके से नहीं समझ लो आप, ये एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, रक्त लिया, यहाँ तक रक्त ले लिया, तो इसमें रक्त प्लाज्मा कितनी होगी, 55%। तो लगभग 55% तो क्या होती है, रक्त प्लाज्मा होती है, और 45% क्या देखी जाएगी इसमें, रक्त कोशिका, जिनको हम ब्लड सेल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो रक्त कोशिका पाई जाती है। अब रक्त कोशिका के अंदर भी अलग अलग पदार्थ होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वाटर, जल। तो जल होता है लगभग 92%। रक्त प्लाज्मा के अंदर 92% तो क्या होगा, सिर्फ जल होता है, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें क्या होते हैं, 7% पाया जाता है इसमें प्रोटीन, 7% इसमें प्रोटीन होता है।
और 1% पाए जाते हैं इसमें अदर सबस्टांस, जो कि अलग गैसेस वगैरह, वो सब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो सब किस में पाए जाते हैं, फिर 1% में पाए जाते हैं। तो 92% तो केवल क्या होता है इसमें, वाटर होता है, 7% प्रोटीन और 1% इसमें क्या होता है, जो अदर अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अगर रक्त कोशिका की बात की जाए तो रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट RBC, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, लाल रक्त कणिकाएं या फिर रक्ताणु। ठीक, इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिका भी बोलते हैं, रक्ताणु भी बोलते हैं, आपको समझना है। बाकी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो है RBC। सेकंड बात की जाए तो है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, या फिर इनको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, या फिर इनको श्वेताणु, रक्ताणु, श्वेताणु। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तीसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स, जो आप जिससे सबसे ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, डेंगू जो बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स घट जाती है। तो तीसरी क्या होती है अपनी, प्लेटलेट्स। इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है रक्त को जमाने वाली, एक तरीके से अपने चोट वगैरह लगती है ना तो रक्त आके जम जाता है, तो वो इसी के कारण जमता है, तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, या फिर इसको बोला जाता है बिंबाणु। ठीक है, या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो ये था आपके रक्त का रासायनिक संगठन। फिर इसके बाद हम बात करेंगे WBC के और अदर्स भी टाइप्स होते हैं, इसको और अलग छोटे छोटे टाइप्स में बांटा जाता है, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन सब के बारे में हम अलग अलग, इनके बारे में तो डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ डिटेल में हम किसके बारे में बात करेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इनकी संरचना कैसी होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इनके क्या क्या कार्य है। तो ये था आपका टॉपिक, समझ में आया? अब नोट्स लिख लो। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा नोट्स इसमें आपको वीडियो में दिख जाएंगे, आप इजीली इनको लिख सकते हो, और इन वीडियो को आप अच्छे से लिखें और इनको याद भी करें। और साथ में फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मेरे द्वारा जितनी वीडियो बनाई जाएगी उन सभी के नोट्स आपको साथ में वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो नोट्स भी साथ में लिखते चलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।